नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में बात करने जा रही हूँ उस मूवी के बारे में जो कि बनाया गया है बॉक्सिंग के ऊपर और जिसका नाम है रॉकी बैल्बो। रॉकी बैल्बो, ओ सॉरी, बॉक्सिंग मूवी का नाम सुनते ही मुझे रॉकी बैल्बो का नाम याद आता है। क्यों ना हो, मूवी था ही कुछ ऐसा। तो आज की वीडियो में बात करने जा रही हूँ बॉलीवुड में हाल ही में रिलीज हुआ मूवी तूफान के बारे में। और ये मूवी देखकर आप लोगों को लगे कि शायद सुल्तान का कॉपी हो, लगे भी क्यों ना, क्योंकि वही बॉलीवुड का घिसी पिटी सा स्टोरी है। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हेलो फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग आर्या फिल्मी टॉक्स एंड माई सेल्फ आर्या। तो चलिए बात करते हैं मूवी के बारे में। कहानी पर दिखाया गया है फरहान अख्तर हाथ पर बॉक्सिंग बैंडेज लगाते हुए जो बॉक्सिंग मैच के लिए रेडी हो रहा होता है। फिर कहानी फ्लैशबैक पर जाता है। फरहान अख्तर को अज्जू के कैरेक्टर पे दिखेंगे जो एक अनाथ होता है, जो एक डोंगरी पर पला बड़ा होता है और बड़ा होकर वसूली का काम करते हैं। एक दिन वही गली पर एक दुकान पर मारपीट होता है और अज्जू सबको धो डालता है, पर उसको फाइट पर उसको भी चोट लग जाता है और ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल जाता है, जहाँ पर उसका मुलाकात होता है डॉक्टर अनन्या से, जो उसको मरहम पट्टी करते समय उसका एक्सटर्शन वाला बात सुनकर अज्जू को हॉस्पिटल से हकल देता है। बाद में अज्जू का चोट का पट्टी एक नर्स आंटी कर देती है। अज्जू भले ही वसूली करता हो पर दिल का अच्छा होता है और अनाथ बच्चों को खुशी बांटता है। और वही चीज़ एक दिन डॉक्टर अनन्या अपने स्कूटर से जाते समय रोड साइड पर अज्जू को अनाथ बच्चे के साथ देख लेते हैं। अज्जू अपने दोस्त के साथ वही डोंगरी के जिम पर जाता है, जहां उसको एक चाचा बॉक्सिंग के बारे में बताता है, उसको मोहम्मद अली के बारे में बताता है। फिर क्या था, अज्जू भी मोहम्मद अली का फ़ैन बन जाता है। फिर अपने आप को बॉक्सर बनाने का सोचता है, बॉक्सिंग ट्रेनिंग लेना शुरू करता है। वो चाचा फिर अज्जू को एक बॉक्सिंग कोचिंग सेंटर लेके जाता है, जहाँ पर उसका मुलाकात होता है कोच नाना से, जो बहुत माना हुआ कोच होता है। कोच नाना अज्जू को अपने स्टूडेंट से मुकाबला करने का चांस देते हैं, पर अज्जू सिर्फ ताकत से खेलना जानता था, टैलेंट ट्रिक से नहीं। तो अज्जू का अच्छा पिटाई हो जाता है। फिर फुला हुआ चेहरा लेकर ट्रीटमेंट करने के लिए डॉक्टर अनन्या के पास जाता है। कोच नाना को खड़ूस फुग्गा बोलता है और दोनों हंसने लगते हैं। एक्चुअल पर कोच नाना डॉक्टर अनन्या का पिता होता है और अज्जू को बॉक्सिंग के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बात बोल देती है और उसको कोच नाना के साथ ही कोचिंग लेने का सलाह भी देती है। घर जाकर डॉक्टर अनन्या अज्जू का कहे हुए बातें सोचकर हंसती है और वेनिला आइसक्रीम और गाजर का हलवा का बात करती है। कोच नाना डॉक्टर अनन्या को शादी के बारे पर बात करते हैं और वो वही मना कर देती है। और कोच नाना मुस्लिम लोगों से भी दूर रहने वाला, यानी कि मुस्लिम को कुछ खास पसंद करने वाला नहीं होता है। नेक्स्ट डे डॉक्टर अनन्या हॉस्पिटल जा रही होती है, तभी अज्जू भी रास्ते पर एक आदमी का धुलाई कर रहा होता है और तभी अज्जू डॉक्टर अनन्या को देख लेता है, पर अनन्या इग्नोर करके वहाँ से जाती है। अज्जू भी अनन्या के पीछे करते हॉस्पिटल के पार्किंग तक आ जाता है। तभी डॉक्टर अनन्या अज्जू को या तो गुंडा अज्जू बनकर ज़िंदगी बिताओ या अजीज़ अली बॉक्सर बनकर, चॉइस तुम्हारा है, बोल देती है। फिर क्या था, अजीज़ अली का बक्सर सफ़र शुरू हो जाता है और पहुंच जाता है कोच नाना के पास। स्टार्टिंग पर कोच नाना उसको पंच थ्रो करने का सही तरीका बताते हैं, जिसको सीखने के लिए बिगिनर्स को महीनों लग जाते हैं। अजीज़ अली के इंटरेस्ट के कारण वो 4 हफ्ते पर ही सीख जाता है और कोच नाना उससे इम्प्रेस हो जाता है और नाना उसको अपने क्लब का टी शर्ट भी देता है। कोच नाना के टी शर्ट पाने के बाद वो मिठाई लेकर डॉक्टर अनन्या के पास थैंक्स बोलने को जाता है और शुरू होता है अजीज़ अली का बॉक्सिंग ट्रेनिंग। पर उतना दिन तक भी अजीज़ अली को बॉक्सिंग रिंग पर चढ़ने का मौका नहीं मिला होता है और एक दिन अकेले प्रैक्टिस कर रहा होता है, तभी कोच नाना देख लेता है और रिंग पर बुलाकर बॉक्सिंग रिंग घर जैसा है बोलकर सुनाता है। कुछ दिन बाद अजीज़ अली को बॉक्सिंग लाइसेंस भी मिल जाता है। वो लाइसेंस दिखाने को डॉक्टर अनन्या के पास जाता है, तभी अनन्या ट्रीट पूछती है और दोनों समुंदर किनारे जाते हैं। बात पर दोनों का अच्छी दोस्ती हो जाता है।
अब अजीज़ वसूली की गंदगी से बाहर आना चाहता है और अपने बॉस जाफ़र के पास जाकर बॉक्सिंग पर फोकस करूंगा और ये धंधा छोड़ूंगा बताता है। तभी बॉस जाफ़र गुस्सा होकर उससे निकल जाने को बोलता है। अजीज़ दिल छोटा करके डॉक्टर अनन्या से मिलता है और फीलिंग शेयर करता है और बातों बातों पर डॉक्टर अनन्या भी 5 साल की उम्र में बम ब्लास्ट पर अपने माँ को खोने का बात शेयर करती है और दर्द पर वो डॉक्टर बन गई और अजीज़ को भी बॉक्सर बनने का बोलता है। उधर कोच नाना और दोस्त बात करते करते धर्म के बारे पर डिस्कशन करना शुरू करते हैं। तभी अनन्या दोनों के दारू छीनकर ले जाती है। अब फिल्म में दिखाता है फर्स्ट बॉक्सिंग फाइट जो अजीज़ का बॉक्सिंग करियर का स्टार्टिंग होता है। अजीज़ अली बहुत अच्छा खिलाड़ी बन चुका होता है और फाइट जीत जाता है। फाइट जीतने के बाद इंटरव्यू पर कोच नाना उसको नया नाम देता है तूफान। फिर तूफान एक के बाद एक मैच जीतने लगते हैं और फाइनल में पहुंच जाता है और तूफान का जलवा न्यूज़पेपर में भी आना चालू होता है और डोंगरी वाले गाना बजाकर सेलिब्रेट करते हैं। गाने के बाद अजीज़ और डॉक्टर अनन्या रात को दारू पीकर सेलिब्रेट करने लगते हैं। तभी दोनों पर प्यार का इजहार होता है। अब है फाइनल का दिन और फाइनल होने वाला होता है अजीज़ और स्टेट चैंपियन धर्मेश के बीच और ये फाइट भी अजीज़ अली जीत जाता है। फाइट ख़त्म करके कोच और अजीज़ अली रूम पर बात करते समय डॉक्टर अनन्या के प्यार के बारे पर अजीज़ बोल देता है और ये सुन के बाद कोच नाना गुस्सा हो जाता है। अजीज़ को धोखेबाज बोल के रूम से निकाल देता है। उधर खुश होकर डॉक्टर अनन्या अजीज़ को मिलने आती है। तभी अजीज़ भी उससे गुस्सा होता है क्योंकि अजीज़ को तब तक मालूम नहीं होता है कि डॉक्टर अनन्या कोच नाना का बेटी है बोलकर। डॉक्टर अनन्या घर जाती है, पिता से प्यार के बारे पर बात करती है पर कोच नाना को उस बम ब्लास्ट के हाथ के कारण मुसलमान के लिए नफरत होता है और बेटी के प्यार को लब जिहाद तक बोल देता है और ये कौम का खून खराब है बोलता है और बेटी को जाने के लिए बोलता है। डॉक्टर अनन्या घर छोड़कर अजीज़ से मिलती है और रोने लगती है और अजीज़ के साथ ही वही डोंगरी पर रहने लगती है पर उस मुस्लिम एरिया पर रहने के लिए डॉक्टर अनन्या को नाम चेंज करने को बोलता है। उस पर अजीज़ भड़क जाता है और नया घर ढूंढना शुरू करता है पर बहुत एक्सपेंसिव होता है और डॉक्टर अनन्या बाद में गर्ल्स हॉस्टल शिफ्ट हो जाती है। अजीज़ को गेम पर फोकस करने को बोलती है। अब अजीज़ नेशनल बॉक्सिंग के लिए रेडी हो जाता है। तभी उसका दोस्त हारने का पैसा मिलेगा बोलकर एक आदमी से डील करवा लेता है और मैच हार भी जाता है अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। पर यह फिक्सिंग के बाद न्यूज़ चैनल में भी स्पाई कैम के ज़रिए टेलीकास्ट होता है और अजीज़ अली को 5 साल का बैन लग जाता है और ये सुनकर डॉक्टर अनन्या भी गुस्सा होकर बात करना छोड़ देती है। बात पर अजीज़ का दोस्त आकर मैंने अजीज़ को ऐसा करने को बोलकर क्लैरिफाई करता है। उसके बाद डॉक्टर अनन्या अजीज़ से मिलती है और दोनों शादी कर लेते हैं। कुछ दिन के बाद उन लोगों का बेटी भी होता है। अजीज़ अब लाइफ गुजारा करने के लिए टैक्सी चलाना शुरू कर देता है। एक दिन डॉक्टर अनन्या अपने बेटी को लेकर कोच नाना को मिलने जाते हैं पर कोच नाना डोर ओपन नहीं करता है। फिर दिखाता है कि अजीज़ और डॉक्टर अनन्या का बेटी बड़ी हो चुकी होती है। एक दिन अजीज़ को बैंड लिफ्ट होने का लेटर बॉक्सिंग फेडरेशन से मिलता है और डॉक्टर अनन्या उसको अपना ड्रीम फॉलो करने को बोलती है पर अजीज़ मना कर देता है क्योंकि उसका एज चला गया होता है और बॉडी भी बहुत वेट गेन कर चुका होता है। पर नेक्स्ट डे डॉक्टर अनन्या बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफिस जाकर अजीज़ का लाइसेंस कलेक्ट करती है और घर आते समय एक हादसे पर उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर अजीज़ बहुत दुखी हो जाता है और उसकी अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाज से करता है और कोच नाना भी दूर से चिता को देख रहा होता है। घर पर अजीज़ दुखी होकर डॉक्टर अनन्या के बैग में से सामान देखने लगता है। तभी उसको उस बैग में से बॉक्सिंग लाइसेंस मिल जाता है और डॉक्टर अनन्या के सपने को पूरा करना चाहता है। वो कोच नाना के पास जाता है फिर से एक बार अनन्या की खातिर बॉक्सिंग स्टार्ट करने के लिए पर कोच नाना मना कर देता है। एक दिन मंदिर पर कोच नाना अपने पोती से मिलता है पर उसको पता नहीं होता है। उधर अजीज़ फिर से बॉक्सिंग स्टार्ट करना चाहता है और बॉडी फिट बनाने के लिए खूब मेहनत करना शुरू कर देता है। पहले की फिक्सिंग की घटना से उसको बहुत सुनना भी पड़ता है पर वो नहीं रुकता है और फिर रिंग पर उतरता है।
तूफान अपने काबिलियत से सेमीफाइनल तक पहुंच जाता है, पर उस फाइनल का जज होता है वही पुराना स्टेट चैंपियन धर्मेश, जो रेफरी से मिलकर अजीज को हरा देता है और अजीज का नेशनल चैंपियन बनने का सपना टूट जाता है। कोच नाना फिर दारू लेकर धर्मेश के पास जाकर उस दिन के फाइट के बारे पर बात करता है और तभी धर्मेश भी ताव पर आकर रेफरी के साथ मिलकर अजीज को हराया था बोल देता है और ये बात सब कोच नाना फ़ोन पर रिकॉर्ड करके फेडरेशन ऑफिसर को सुना देता है। ये सुनने के बाद फेडरेशन ऑफिसर धर्मेश को फेडरेशन से सस्पेंड कर देता है और फिर अजीज को फाइनल खेलने का मौका मिलता है अगेंस्ट एशियन नेशनल चैंपियन पृथ्वी, जो बहुत खतरनाक बॉक्सर होता है। ये फाइट पर कोच नाना भी अजीज को कोचिंग करने को रेडी होकर अजीज से मिलता है और दोनों अनन्या को सोचकर रोने लगते हैं। फिर मूवी दिखाते हैं स्टार्टिंग पर, जहां अजीज फाइनल मैच के लिए रेडी हो रहा होता है। फाइनल मैच स्टार्ट हो जाता है, जहां पर 2 राउंड पृथ्वी अजीज को धूल चटा देता है और लास्ट 3rd राउंड पर अजीज पृथ्वी को नॉकआउट कर देता है और अजीज नेशनल चैंपियन बन जाता है और अपने अनन्या का सपना पूरा करता है और इसी में मूवी भी ख़त्म होता है। मूवी के प्लॉट के बारे में बात करूँ तो कुछ नया देखने को नहीं मिलेगा। अगर ये मूवी 20 साल पहले आता तो बात ही कुछ अलग था। मूवी में सभी कलाकारों ने अपने अपने किरदार को बहुत ही अच्छी तरीके से निभाया है। मूवी करीबन 2 hours and 45 minutes है और आज वेब सीरीज़ के दौर पर पब्लिक शॉर्ट एंड स्वीट मूवी देखना पसंद करते हैं। ये मूवी में आप लोगों को कॉमेडी, ड्रामा, इमोशन भी देखने को मिलेगा। भले ही मूवी में बॉलीवुड मसाला भरा है, फिर भी बोरिंग टाइम पे आप लोगों को इंटरटेन करेगा। ये मूवी आप लोग अमेजॉन प्राइम पे देख सकते हैं और ये मूवी में एक मैसेज भी देने का काम करते हैं कि एज इज जस्ट अ नंबर, सो नेवर गिव अप। अगर आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना भी ना भूलिए। आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ अगली नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, चैनल।